नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। हम नीरज बाबा रोवल उनके सेवा में फिर से हाजिर बनी। कल हम साइट पे थे सर, और फिर अपना मोबाइल चला रहे थे तो आजकल एक नालंदा ज़िले के हमारे सोनू बाबू जो हैं काफ़ी चर्चित हुए हैं। उस लायक वो है भी कि चर्चित हो। उनमें उनमें वो सारी खूबियाँ हैं जिनकी वजह से वो चर्चित हैं। एक 11 साल का बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ता है और 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाता है, कहीं ना कहीं तो सराहनीय है। एक सरकारी स्कूल का बच्चा, ध्यान दीजिएगा, एक सरकारी स्कूल का बच्चा, न कि एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा। एक सरकारी स्कूल का बच्चा जो कि 5वीं क्लास में पढ़ता है और पढ़ करके अपने ही सहपाठियों को पढ़ाता है। बहुत सराहनीय बात है, बहुत हिम्मत की बात है, बहुत जज्बा की बात है। शायद वो सारे बच्चों में नहीं होता है, इसमें बच्चों की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ मिला जिससे वो इतना आगे बढ़े, इतना बोले। ठीक है, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, मैं उनकी शिकायत नहीं करता। मैं आज ये वीडियो इसलिए बनाया कि कुछ हमारे नेतागण लोग हैं, वो तो जानते ही हैं कि अगर कुछ हो जाए, किसी को आपदा आ जाए, किसी को खुशी हो जाए, तो सबसे पहले वही पहुँचते हैं। प्रणाम प्रणाम, अरे देखी ना, सबसे पहला माइल बानी रुपये के सेवा दे है। अरे मूर्ख धीराज समझ रहा है हम लोग को, मूर्खा धीराज है क्या रे तुम। आज सोनू सोनू हो गया तो वहाँ पे सारा लोग पहुँच गया। ध्यान रखिएगा, ना जाने कितने सोनू वैसे जो हैं अभी हमारे बिहार में छिपे हैं। बिहार के प्रतिभा को हम किसी पैमाने से माप नहीं सकते हैं। बिहार के प्रतिभा को हम किसी तराजू पे तौल नहीं सकते। हम बिहारवासी हैं, गर्व से कहते हैं कि हम बिहारवासी हैं। एक मिनट रुकिएगा, हम बिहारवासी हैं। तो आज सोनू जी हमारे आए। एक और बात मुझे अच्छा लगा, मनीष कश्यप जी जो हैं पत्रकार हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। मैं उनको एक अच्छा इंसान मानता हूँ, मैं उनको आइडियल भी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? अच्छे इंसान हैं मनीष कश्यप जी हैं। नहीं 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 नहीं, मनीष कश्यप जो है सच्चाई के साथ रहता है, इसलिए मैं मानता हूँ। सबों के दिल पे राज करता है क्योंकि वो सच है। वो कोई नेता नहीं है। जिस दिन वो नेता हो गए उस दिन मैं भी शायद बैक हो जाऊँ, अगर उस लायक नेता नहीं हुए तो। अब देखिए, कल मैंने देखा हमारे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष जो हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी कल सोनू के पास पहुँचे। तो सोनू के पास पहुँचे तो उससे पहले सुशील कुमार मोदी जी भी पहुँचे थे। सुशील कुमार मोदी जी ने, मैंने उनका वीडियो देखा, बोले कि सोनू का अब सारा जिम्मेवारी मैं थामूंगा, उसका सारा पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। एक कहावत है कि बनला के सब केहू ह, बिगड़ला के केहू ना हटे। बनला के सब केहू आ बिगड़ला के केहू ना हटे। तो आज अगर सोनू बाबू हमार बन गइल बनी, आज वहाँ के अपना मेहनत से सीएम नीतीश कुमार से भेंट कईनी, तो आज वहाँ के सब केहू हो गइल बा साथे। ऐसन सोनू बाबू बहुत सारा बानी, रोवल उनके परखे के बा, ओला एक व्यवस्था सिस्टम तैयार करे के बा कि ऐसन और सोनू हमनी के लगे आवस। एगो सोनू मिलने बहुत खुशी मिलल, बहुत खुश बनी सन, हमू खुश बनी, बहुत खुश बनी कि एक 11 साल का बच्चा जो इतना नाम रोशन कर रहा है पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम भी बिहार से हैं। कहते हैं कि ये सोनू न है बिहार का है। काहे कहते हैं जी? कुछ अच्छा किया तब न कहते हैं। अब बताइए, सुशील कुमार मोदी जी आके कह दिए कि सोनू के पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम उठाएंगे, उठा करके उसको 3000 का महीना हम देंगे। अब प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि नवादा विद्यालय में उसका नाम लिखा जाए। बस यही। अपने बच्चे को भेज रहे हैं हम लंदन पढ़ने के लिए, इसके लिए प्रयास करेंगे। पैसा लग रहा है क्या? पैसा लग रहा है, इसलिए प्रयास कीजिएगा आप। कमी है आपके पास कुछ?
आए, फर्स्ट क्लास बैठाए बगल में, फ़ोटो खिंचवा लिए, गमछा ओढ़ा दिए उसको, सोनू 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 सोनू। क्या होता है सोनू सोनू जी? सोनू सोनू कहने से हो जाएगा? सुशील कुमार मोदी जी, आपसे फिर बिना में मेरा निवेदन है, जैसे हमारे क्या कहें, सबके हैं भाई, जैसे हम सबके एक अच्छे नेता के रूप में उनको जाना जाता है, जो गरीबों के साथ रहते हैं, माननीय श्री पप्पू यादव जी। चूँकि उनका वर्क, उनका काम हम लोग देखे हैं। वहीं जहां आपको याद होगा, जब कोरोना काल आया था तो आपका पटना गाय घाट पुल पर हम सीन देखे थे, बाल बच्चा समेत आप भाग रहे थे। पप्पू यादव नहीं भागा। जब पटना में पूरा बाढ़ का पानी ढुका, बरसात का पानी ढुका, तो पप्पू यादव अपना उतना हेल्दी शरीर लेकर के भी सबके साथ रहा। तो मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं सर, चाहे वो जैसे भी हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं कोई नेता नहीं हूं कि मैं बोलने से पीछे हटूंगा। मैं एक आम आदमी हूं, तो सच कहना मेरा काम है, और तो मैं कहते रहूँगा। चलिए ठीक है, सुशील कुमार मोदी जी आए, बोले, ठीक है, नेता है, बोलेंगे, बोलता है, सब कोई बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे रहमान सर आए। कल मैं रात में रहमान सर का वीडियो देखा। रहमान सर आपको पूरा इंडिया आईएएस का गुरु मानता है कि आप आईएएस पैदा करते हैं, बनाते हैं, और आप कल बोलें कि मेरा तीसरा बेटा सोनू मिल गया। ना जाने ऐसे रहमान सर कितने 3 करोड़ 3 अरब 3 अरब तो नहीं, 3 करोड़ 3 लाख बच्चे जरूर होंगे बिहार में जो कि सोनू हैं। तो अगर सोनू अपना मेहनत किया, आगे आया, तो उसके संग सारा कोई खड़ा हो गया। और जो पीछे हैं, कभी आपने देखा है क्या? क्योंकि आप लोगों को इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में समय नहीं है, आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। समय निकालिए कभी। ज़िंदगी में सब चीज़ पैसा नहीं होता है। क्या लेके जाइएगा आप लोग? कोई कुछ लेके गया है? कमा के किसके लिए छोड़ रहे हैं आप लोग? बाल बच्चों के लिए। ठीक है, छोड़िए, कीजिए, लेकिन कुछ वैसा काम कीजिए जो सब देश हित में हो, राज्य हित में हो, पंचायत हित में हो, पंचायत स्तरीय काम हो। जिसकी जैसी औकात है वैसा वो काम करे। समझ रहे हैं बात को आप? अभी सबका जड़ में निकाला, सबका फसाद निकाला कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो बहुरूपीय हैं नेता लोग, मैं इनको बहुरूपीय ही बोलता हूँ। अब बताइए, जो सीएम का दावेदार है, जो सीएम रह चुका है, जो सीएम है, जो एक एमपी एमएलए है, जो एक मंत्री है, वो प्रयास करेगा सोनू के लिए कि ना सोनू को मैं व्यवस्था दिलवाऊंगा, मैं आश्वासन देता हूं। आप अपने बच्चे को आश्वासन देते हैं? मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आप क्या नहीं चाह रहे हैं कि आपका बच्चा कर ले? कर रहा है? नहीं कर पा रहा है सर। मेरे हिसाब से पढ़ाई 2 ही परिस्थिति में होती है। मैं भी एक छात्र रह चुका हूं। पढ़ाई 2 ही परिस्थिति में हो सकती है। एक, पढ़ाई जो होता है शौक से होता है, जिसके पास बहुत पैसा हो और शौक हो वो पढ़ेगा। दूसरा, जिसके पास मजबूरी हो और काफ़ी मजबूरी हो। आज सोनू के पास मजबूरी था तो पढ़ा के पढ़ता है, तो कितना स्ट्रगल किया वो। आपके बाल बच्चे हैं, आप उसको पढ़ाने के लिए भेज दे रहे हैं अमेरिका, फिलीपीन, लंदन। एक यूक्रेन जगह है, युद्ध लगा यूक्रेन में और रूस में। पता चला मेरे बिहार के कितने वहाँ पहुँच गए हैं। अरे ससुरा, बिहार का सब पहुँच जाता है यूक्रेन और लंदन, अमेरिका पढ़ने के लिए। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है तब ना। तो जब तुम लोग वहाँ से पढ़ के आता है तो तुम अपना दुख भुला जाता है। तुम वही व्यवस्था दो ना यहाँ पे बिहार में कि सब कोई पढ़े। लेकिन नहीं, हमारे पास तो हो गया, हम तो कोई व्यवस्था देंगे नहीं, हमारा तो फैमिली सेट हो गया, मेरे बाल बच्चे हो गए, वो गए पढ़ने ईरान, अफ्रीका, जहाँ तहाँ गए। अब हमको क्या मतलब है किसी सोनू से, किसी मोनू से? नहीं। आपके जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आप उनको आगे प्रमोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिहार के लिए। आज हमारे मनीष कश्यप जो हैं,
सोनू जी को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हैं और उनको काफ़ी आगे तक लेके जा रहे हैं। तो वो उनका काम है, वो अपना कर्तव्य को अच्छे तरीके से निर्वाह कर रहे हैं, अपना कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। लेकिन नेताजी लोग, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप लोग वोट बना रहे हैं। जैसे पप्पू यादव जी ने कहा कि हम पासवान टोली में बानी, हम सोनू की शिकायत नहीं करत, यहाँ पर बहुत सारा बच्चा ऐसा बानी जरा कि हम सोनू बना सकतानी। तो का चीज़ की कमी बजी? तब व्यवस्था के। तो हम एगो सोनू ना 1 लाख सोनू के पैदा करब, और लोग के व्यवस्था दे है बाबू बनी। तो एगो पप्पू यादव इतना लंबा कदम उठाने के लिए तैयार है जो अभी सिस्टम में नहीं है। जो अभी सिस्टम में है वो बिल्कुल तैयार। शिक्षा व्यवस्था पे वो काफ़ी ध्यान दिए, लेकिन क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं। अभी जो हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़क के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कदम उठाया और काम भी किए। सराहनीय, मैं तारीफ़ करता हूँ उनकी। लेकिन जो उनके अधिकारी हैं, जो ग्राउंड लेवल है, वो तो कभी किसी ने देखा नहीं। आज हमारे अमरजीत गिरी जी जो हैं, भोजपुरिया झकोरा, आज हमारे मनीष कश्यप जी जो हैं, सन ऑफ बिहार, इन्होंने ना जाने ऐसी कितनी वीडियो क्लिप रखी होगी अपने पास जो सरकारी व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर जब नेताओं के पास ये वीडियो जाता है, अधिकारियों के पास ये वीडियो जाता है, तो वो लोग क्यों नहीं इस पे ध्यान देते हैं? आखिर वो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आपके पास टाइम नहीं, हम मानते हैं भागदौड़ की ज़िंदगी में। आप मंत्री हो गए, विधायक हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, आप जो भी हो गए, ABCD, आप सीएम हो गए, आपके पास टाइम नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं, टाइम है हम लोगों के पास सच्चाई को दिखाने के लिए। तो अगर मनीष कश्यप जी पूरा बिहार को डील कर सकता है, पूरा बिहार के दुख दर्द को, पूरा वर्ल्ड के दुख दर्द को, अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे, मुंबई गए थे, वो जम्मू गए थे, दिखाए ना जी, रिप्रेजेंट किए ना। तो जब वो दिखा रहे हैं तब आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। कब दिखाई देगा? जब पूरा खा के बैठ जाइएगा तब दिखाई देगा बिहार को। शिक्षा व्यवस्था पे थू है मेरा। शिक्षा व्यवस्था है आप लोगों का, कभी आइए, आ करके कहीं देखिए। शिक्षा व्यवस्था में मैं मानता हूं कि टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, सरकारी स्कूल में टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं। कितना परसेंट? 20%, मात्र 20%, जो अपने कर्तव्य को सही तरीके से निर्वाह करते हैं। और 80% सब है भतखऊ का, समझें? सब भतखऊ का है। वो लोग खा के खाली बात बनाएगा, मोबाइल चलाएगा। एक सिस्टम होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का। टीचर आया क्लास में, एंड्रॉयड फ़ोन लेके आ रहा है, देख रहा है यूट्यूब, फेसबुक चला रहा है, अपना देख रहा है। बच्चे वैसे ही हैं, बेंच पे पैर फेंक दिया, साला सो गया वहाँ पे। क्या मतलब बनता है जी? ये सब व्यवस्था है, ये सब। इसका दोषी कौन है? शिक्षक है? नहीं, जो भर्ती किया है वो है, जो बहाल किया है वो है। क्या देख के बहाल किया? डिग्री सिस्टम देते हो, नीचे में जाओ तुम, बहाली कर दो, सारा पैसा लेकर के बहाली हो जा रहा है। आप हर साइड से फैल जा रहे हैं। आज सोनू को रोना नहीं पड़ता आपके सामने आकर के कि हमको शिक्षा दीजिए, व्यवस्था दीजिए, कुछ भी दीजिए। क्यों रोया वो? क्योंकि जानता है श्रीमान कि आपके यहाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। उसको प्राइवेट का साथ देना चाहिए, होना चाहिए, लेना चाहिए। प्राइवेट में पढ़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तब ना यहाँ आपके पास हाथ फैला रहा है, ये नीतीश कुमार जी हमको पढ़ना है, हमको IAS बनना है, आप हमारा मदद कीजिए, नाम लिखवाइए। आप हंस रहे हैं उस पर, बुरा मत मानिएगा, आप मुख्यमंत्री जी हैं, आप हंस रहे हैं उस पर। आप अपने आप पे हंस रहे हैं, आप अपने सिस्टम पे हंस रहे हैं, आप अपने आदमियों पे हंस रहे हैं जो कि अपने कर्तव्य को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है, भाग रहा है अपनी जिम्मेवारी से। क्या हम कहें इस व्यवस्था को, कितना कहें? हम आज कह रहे हैं, हमसे पहले बहुत लोग कह चुका, प्रयास कर चुका,
हमसे भी नहीं रहा गया, फिर भी हम उतर गए हैं। बिहार में आपको सर, सोनू तो ठीक है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में है, नीतीश कुमार जी बताइए आप बिहार में कौन सा स्पॉट कोटा है जहाँ बच्चे कुछ सीखें? बच्चे हैं डीएम के, माफ़ कीजिएगा, डीएम का एक लड़का है पोलियो का मारा हुआ है, सुबह से शाम तक गेम चला रहा है, कार चला रहा है, टॉय चला रहा है, टीवी चला रहा है, मोबाइल चला रहा है। क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? कबड्डी खेल लेगा, हॉकी खेल लेगा, खो खो खेल लेगा, क्रिकेट खेल लेगा, फुटबॉल में दौड़ेगा नहीं, लड़खड़ा के गिर जाएगा पोलियो का मारा हुआ। उसके लिए हमारे मजदूर के लड़के हैं, मजदूर के एक से एक लड़के हैं जो स्पॉट कोटा में अपना नाम माने गोल्ड मेडल लाएंगे बिहार के लिए। स्पेशल मेहनती हैं, प्रतिभाशाली हैं, संघर्षशील हैं, समझने वाले हैं अपने दुख को। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपके मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, अगर हर एक पंचायत में, हर एक क्षेत्र में एक वैसा व्यवस्था दिया जाए स्पॉट कोटा का, तो आप पता है बिहार को कहाँ लेके जाइएगा? बिहार को फिर पकड़ने वाला इस पूरा विश्व में कोई नहीं रहेगा। पूरे ब्रह्मांड की मैं बात करता हूँ, बिहार एक अलग इतिहास रखता है अपना। आईएएस जानते हो क्यों बनना चाहता है आईएएस? क्योंकि सबसे अधिक बिहार से हैं। जो पगलाया मेरे यहाँ ससुर आईएएस बनता है जाके, और कुछ नहीं बनता है। काले उसका खसका की आईएएस बना। जब खसकने पर आईएएस बन सकता है तो अगर सही मूड से पढ़ ले तब क्या बनेगा? ध्यान दीजिए सर आप लोग सिस्टम पे। सिस्टम आप लोगों का बहुत चौपट है और आपके सिस्टम पे अब हम भी लोग पड़ गए हैं। सिस्टम आपको ठीक करना पड़ेगा। और सोनू जी जो हैं हमारे छोटे भाई के रूप में हैं, उन पे आप लोग सही से ध्यान दीजिए, उनको आगे लेके आइए। वो बाकी बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी बच्चे उनका अनुसरण करेंगे, उनको देख के वो सीखेंगे। इन सब बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेतागिरी तो ज़िंदगी भर होगा, सियासी जंग तो चलते रहता है, कुर्सी तो बचेगा चाहे नहीं बचेगा। अच्छा काम करिए सर, कुर्सी ऑटोमेटिक बचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे सोनू पड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम लाइए, ऐसा व्यवस्था लाइए कि वो सारे प्रतिभा निखर के आगे आएँ। कोई पढ़ने में तेज़ है, कोई खेलने में तेज़ है, कोई कुछ में तेज़ है, कोई कुछ में तेज़ है। तो जो जिस क्षेत्र में है उसको वो क्षेत्र क्यों ना मिले? अब मान लीजिए कि मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं खेलता हूँ क्रिकेट, तो क्या मैं कल जाके पढ़ाई करूँ जिसमें मेरा मन नहीं लगता है? नहीं, मैं क्रिकेट ही खेलूँगा, उसमें मेरा कैरियर है। मैं कैरम बोर्ड ही खेलूँगा, उसमें मेरा कैरियर है। मैं चेस ही खेलूँगा, उसमें मेरा कैरियर है। मैं अपना लाइन चेंज नहीं कर सकता। तो लाइन में कब चेंज नहीं करूँगा? जब मुझे उसका सारा व्यवस्था मेरे नियरेस्ट, मेरे नज़दीक मिल जाए, कम खर्चा में मिल जाए। सारे बच्चे तो नहीं कि स्विमिंग पूल में पैसा देके जाएं तैरना सीखने के लिए, ना है। तो जो आगे आता है उसका आप लोग दुख दर्द उठाते हैं, और जो पीछे छूट जाता है उसको छोड़ देते हैं। छोड़िए मत किसी को मत छोड़िए। बहुत कुछ मिलने वाला है इस बिहार में, बस आप लोग उसको परखिए कि कौन कहाँ है। चलिए, बात तो बहुत है, लेकिन बात तो होगी। और इन सब बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहें और इसको सब्सक्राइब करें और देखें, अपने दोस्तों भाइयों के संग शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक बात उन लोगों तक जाए, वो लोग भी सुने। जय हिंद, जय भारत।